इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं आचार्य श्री एक्सवार पुष्पदंत सागर वर्षा योग समिति 2018। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज, चेन्नई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। आज हम पुनः उपस्थित हैं तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के कोंडितोप क्षेत्र में आयोजित हो रहे गुरु भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम की मांगलिक श्रृंखला के साथ। आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के वर्षा योग के अंतर्गत चेन्नई के पड़ावत्तामान कोयली स्ट्रीट के श्री सुंदेशा मूथा जैन भवन में 27 जुलाई को आयोजित हुए मंगल कलश स्थापना समारोह एवं 28 जुलाई को आरंभ हुए 48 दिवसीय भक्तामर विधान की मनोरम झलकियां। दर्शकों, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की गतिविधियां। 27 जुलाई को तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के कोंडितोप क्षेत्र में हुए आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के वर्षा योग कलश स्थापना समारोह में आचार्य श्री के संघस्थ दिगंबर संत के सानिध्य में प्रभु के अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सभी भक्त श्रद्धा में मग्न होकर प्रभु पर पंचामृत के कलश ढुरा रहे थे। अभिषेक के बाद भक्तों को संत मुनिवर के सानिध्य में प्रभु की शांति धारा करने का अवसर भी मिला, जिसके बाद से भक्तों ने विश्व शांति एवं स्वयं कल्याण की भावना भाई। शांतिम शांतिम, विश्व में शांतिम, जगत में शांतिम, देश में शांतिम, राज्य में शांतिम, जिला में शांतिम, तहसील में शांतिम, नगर में शांति, गाँवों में शांति। शांति धारा के बाद भक्तों ने प्रभु के पूजन के अंतर्गत गंधोदक प्रसाद के रूप में ग्रहण कर इस अवसर पर समूचा स्थल भक्ति में पाठ से गुंजायमान हो रहा था। नित्य में अभिषेक एवं पूजन के बाद मंगल कलश स्थापना हेतु गुरुवर ने स्थल शुद्धिकरण की मांगलिक क्रियाओं को क्रियान्वित किया। इस अवसर पर गुरुवर के साथ भक्ति पाठ करते भक्तों ने गुरुवर का अनुसरण करते हुए भक्ति की भावना भाई। शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद आचार्य श्री गुरुवर ने मंगल कलशों को मंत्रों से अभिमंत्रित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। कलशों को अभिमंत्रित करने के बाद आचार्य श्री गुरुवर ने स्थल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए चातुर्मास के नियम भक्तों को समझाए। गुरुवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर भक्तों ने गुरुवर के समक्ष संकल्प लेकर शुभ तत्व अर्पित किए। वहीं आचार्य श्री ने भी भक्तों के कल्याण की भावना भाई। कार्यक्रम के आगे भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया और स्वयं के कल्याण के लिए श्रद्धा सुमन गुरुवर के चरणों में अर्पित किए, जिसके साथ गुरुवर ने भक्तों को मुक्त हस्त से अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आइए गुरुवर के पाद प्रक्षालन होने जा रहा है, दोनों हाथ ऊपर कीजिए। प्रासुक जल से श्री जी, प्रासुक जल से श्री गुरुवर के चरण पखारो रे। जल की
जल से श्री गुरुवर के चरण पखारो रे। जल की धारा रे कर भाग्य संवारो, प्यास के जल से श्री गुरुवर के चरण पखारो रे। पूजन के बाद कलश स्थापना की अग्रिम श्रृंखला में भक्तों ने गुरुवर के आशीर्वाद से मंगल कलशों को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगले दिन यानी 28 जुलाई को भक्तों ने 48 दिवसीय भक्तामर विधान का शुभारंभ करने से पूर्व प्रभु का नित्यमय अभिषेक करते हुए सौभाग्य का अर्जन किया। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया। प्रभु के नित्यमय अभिषेक के बाद व्रतियों श्रीमती कंचन देवकाला एवं श्रीमती अनीता धाकड़ा सहित भक्तों ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर नगर में धर्म प्रभावना की। यात्रा के दौरान रथ, बैंड बाजे और भक्ति धुनों में झूमते श्रावक श्राविकाएं यात्रा को अत्यंत शोभायमान कर रहे थे। नगर में धर्म प्रभावना करते सभी श्रावक श्राविकाएं कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ भक्तों ने भक्ति धुनों में मग्न होकर झूमते हुए मंदिर जी में प्रवेश किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को दिव्य देशना के माध्यम से श्री भक्तामर विधान का महत्व और विशेषता स्पष्ट की। उस नाभि के पास 770 ऐसी रक्त वाहिनियां हैं, नाड़ियां हैं, जिनका ध्यान करने से ऊर्जा हमारी विकसित होती है। अगर नाभि की ऊर्जा अधोर से उठकर के ऊपरी तन ऊपर की तरफ चलती है तो प्रज्ञा भी विकसित होती है और शरीर की शक्तियां भी विकसित होती हैं। यह भक्तांबर काप सिर्फ इस बात का द्योतक है कि एक खलनायक है कवि कालिदास और जैन मुनि कि विरोध भागों में बटा हुआ यह काव्य है। इस काव्य में प्रत्येक पंक्ति में 14 अक्षर हैं, 7 छोटे हैं, 7 बड़े हैं। पूरे अक्षरों को जोड़ें, काव्य के 48 काव्य के 26,688। अब गिन लिया आप 16,000 गिनती 26,000 6 और 2 8 हुए, 8 उधर 8 और 26 और 8 24 हो जाते हैं। तीर्थंकर कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? काव्य कितने हैं? कितने हैं? 48। 24 अवतार वेद परंपरा के और 24 तीर्थंकर। अब इस काव्य की महिमा देखिए।
7 अक्षर लघु हैं। इस काल में कुल 7 ही गुण स्थान होते हैं, 7वें के आगे नहीं होते। शेष 7 गुण स्थान चतुर्थ काल के समय उपलब्ध होते हैं। वो बड़े हैं, तो बड़े तीर्थंकर इस समय नहीं, भगवान नहीं, लेकिन भगवान का प्रतिरूप लघुनंदन संत यहाँ हैं, इस काल में पंचम काल के अंतिम समय तक रहेंगे। ये विशेषता है काव्य की। अब हम ये देखें कि 14 अक्षर क्यों लिए गए। 7 छोटे हैं, 7 बड़े हैं। हम अगर 14 को जोड़ते हैं तो कितने हुए? बोलिए 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1, नहीं 20 - 6 कितने अक्षर हैं? 20 - 6 कितने हैं? 20 - 6 कितने हुए? 14 हुए? 14 नहीं है, 14 है। 14 ही नहीं, 14 है। अब देखिए आप, हम अगर 1 + 4 कितने हुए? परमेष्ठी कितने हैं? महाव्रत कितने हैं? पाप कितने हैं? गतियां कितनी? 4 और 1 पंचम गति निर्वाण। काप देखिए जरा, काप का एक एक अक्षर आपसे बात करेगा। और अगर आपने कहीं ये भक्तांबर काप सुना तो निश्चित रूप से आपके अंदर कोई ना कोई घटना घटेगी और सम्यक की भूमिका बनेगी। ये मेरी गारंटी है आपके साथ में। ये काव्य चारों संप्रदाय के लोगों ने स्वीकार किया है। स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, तेरापंथी हो या दिगंबर रामनाई के हो, सबको स्वीकार है, निर्विवाद ही ये काव्य। अब उस काव्य में 4 लाइनें, 4 पद हैं। अब कसाई कितनी है? बोलिए। 4 कसाएं तो आराधनाएं भी 4 है, आराधनाएं भी 4। अब हम इनका जब विश्लेषण करते चलेंगे तो आपको बहुत चीजें ऑटोमेटिक खुलती चली जाएंगी। और पहला जो गुरुवर की दिव्य देशना से भक्तांबर विधान का महत्व जानने के बाद भक्तों ने मंडप जी के समक्ष श्रीफल और शुभ तत्व अर्पित कर विधान पूजन की समस्त मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। अचिरो हराय क्लीवम महाविचराय सहता हृदयस्थाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामति स्वाहा अल्पशतम सहताय क्लीम महाविचक्षर सहताय हृदयस्थाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृपामति स्वाहा। ओम सकल पापाकल कुष्ठादि निवारणाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहाय प्रयते भूतं भुवने भूषण भूतानात् उतै ग्रोणे ओम अर्हत जिन स्मरण जिन समुदाय क्लीम बीजाक महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। वांछित रूप फल सकता व्याख्या सहिताया ऋषभजेन्द्राय अर्घम निरूपामिति ऋषभजेन्द्राय अर्घम आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति सहिताय ऋषभजेन्द्राय अर्घम निरूपामिति प्रेत बाधा निवारकाय अक्षर सहिताय ऋषभजेन्द्राय अर्घम निरूपामिति। इस अवसर पर सभी भक्त भक्ति भाव के साथ मंडप जी परिक्रमा लगाते हुए चवट ढुराकर अपने हर्षोल्लास को व्यक्त कर रहे थे। वाकई धन्य है ये भक्त जिन्हें ये कष्ट निवारक विधान में भक्ति पूर्वक सहभागिता निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने
जहाँ के निपट भी नरेंद्र हैं, उनके सुध आदि जिनेंद्र हैं, हम नव देखे दीद करे हैं, मन भजतन तेज कर्म करे, कृतिकार से मोचे मोद करे, सब संकट को प्रभु दूर करे, भक्ति पूजा भरपूर करे, जब जगती के अवतार लिया सुंदर मंगल दव प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग दिव्यानुयोग्यम्भ्यो नमः दर्शन विशुद्धि षोडशकरण कर्भ्यो नमः उत्तर उत्तम क्षमादि 10 लक्षणभ्यो नमः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रभ्यो नमः जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी के विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विषय विराजमान है कृत्रिम कृत्रिम जिन चैत्यभ्यो जिन बिंब्यो नमः विदे क्षेत्र विद्यमान सिर्विस्थितंकरभ्यो नमः 5 भरत 5 रावत पद क्षेत्र संबंधी 30 24 के 720 जिनभ्यो नमः नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चैत्यभ्यो नमः पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यभ्यो नमः ओम नमः सम्मेद शिखर कैलाश चंपा पर पावा पर करनार। कार्यक्रम के अंत में भक्तों ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती उतारकर अपने कर्मों की निर्जरा की। दर्शकों, आप देख रहे थे आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के वर्षा योग कलश स्थापना समारोह एवं 48 दिवसीय भक्तामर विधान की आरंभिक मांगलिक गतिविधियां। ये कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के कोंडितोप क्षेत्र में 27 एवं 28 जुलाई को आयोजित हुआ। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। आशा है कि आपको ये समारोह अवश्य पसंद आया होगा। पुनः उपस्थित होंगे अन्य आयोजनों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर वर्षा योग समिति 2018। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज, चेन्नई।